राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री भगवान भी आराधक को नहीं हरा सकता। भगवान भी सदा भक्तों से हार ही मानता है। भक्ति वो शक्ति है, भक्त से भगवान कैसे लड़ सकते हैं? लड़ ही नहीं सकते। लड़ेंगे तो भगवान हारेंगे। भगवान में और भक्त में जब जब विरोध हुआ है भगवान हारे हैं। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। महाभारत में भीष्म ने प्रतिज्ञा किया मैं अस्त्र उठवा दूंगा, और कृष्ण की हार भई, उनको अस्त्र उठाना पड़ा। भगवान का हनुमान से युद्ध हुआ, हनुमान जीते और भगवान हारे। कृष्ण अर्जुन का युद्ध हुआ है, उसमें भी भगवान हारे। आराधना करो। कृष्ण का युद्ध हुआ यूं कि शरणागत के ऊपर होता है। ये सब नारद जी किया करते हैं। बात यह है कि कथा तो बड़ी लंबी है, थोड़े बता रहे हैं। गालव ऋषि हुई है। गालव ऋषि एक बार सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे थे। जल में खड़े होकर के सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। आकाश से चित्रसेन गंधर्व विमान में जा रहा था। वो पान खा रहा था, उसने पान पीक डाला। वो ठीक पीक आकर के गालव ऋषि जो अर्घ्य दे रहे थे सूर्य के, उनके अंजलि में गिरी। अब ये होनहार की बात तो है ही है। कृष्ण अर्जुन का लड़ाई की भूमिका बन रही है। कोई थोड़ी बात पर थोड़ी कृष्ण अर्जुन लड़ेंगे। तो जब चित्रसेन गंधर्व की पीक गिरी तो गालव बोले यही आपके समय में होगा। हम लोगों के अर्घ्य में पीक गिरती है गंधर्वों की। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया कि हम 24 घंटे के भीतर उसको मार डालेंगे। जिसकी पीक गिरी है हम 24 घंटे में मार देंगे। नारद जी इस सब के सूत्रधार हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। नारद जी पहुंचे चित्रसेन के पास। गंधर्व अप्सराएं नाच रही हैं, गान हो रहा है। बोले अरे चित्रसेन। नारद जी प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम करता है और ये अप्सराओं में नाच देख रहा है, छुम 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 हो रहा है। अब तेरा सिर कटने वाला है, गान टान है, हमारा सिर कैसे? बोले अरे कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया है 24 घंटे में तेरा सिर उड़ जाएगा, और तू यहां नाच गान देख रहा है। अब होश गुम हो गए। अब क्या नाच गान, खत्म हो गया नाच गान। अब नारद जी के चरणों में गिरा। गुरुदेव इसका कोई उपाय आप ही बता सकते हैं। बोले उपाय है, उपाय कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की प्रतिज्ञा तो भक्त ही तोड़ सकता है। सोचा मन में, भगवान तो भक्त के सामने कोई चीजें नहीं है। भक्त चाहे जैसा नचाएगा, भगवान को नाचना पड़ेगा। तो चित्रसेन गंधर्व से कहा कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा तो कर लिया है, लेकिन इसका उपाय है। बोले क्या उपाय है बताइए गुरुदेव। रोने लग गया। तू यहां से चला जा जमुना किनारे, वहां रात को बैठे रहना, सारी रात जमुना किनारे। एक स्त्री आएगी, उसके पांव पकड़ लेना, और जब तक वो स्त्री अभयदान न दे तब तक पांव मत छोड़ना, बस बच जाएगा। चाहे कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया चाहे कुछ किया। बोले जय जय गुरुदेव, जय हो नारद भगवान की जय हो। नारद जी के दंडोत करके गया जमुना किनारे, वहां एकांत में बैठ गया संझा से कि कोई आएगी कोई आएगी कोई आएगी। उसको ज्ञान देकर के नारद जी पहुंचे वहां इंद्रप्रस्थ में, महल में पांडवों के। वहां सुभद्रा जी थी। सुभद्रा जी ने आओ नारद जी आज कैसे देवी, ऐसे ही आज चले आए आपका दर्शन करने। अरे नहीं दर्शन देने, बैठो बैठो प्रसाद पाओ। अरे प्रसाद पाने का समय नहीं है देवी आज। बोले क्यों? आज बहुत बड़ा पर्व है जिसको कोई नहीं जानता, मैं ही जानता हूं। आज ऐसा पर्व है कि आज रात को जमुना स्नान अगर किया जाए तो अपरिमित यश मिलता है, जो भगवान को भी नहीं प्राप्त है।
हाँ, आज ऐसा ही पर्व है देवी, इसलिए मैं पता नहीं चला आया और नारायण नारायण करके चल पड़े। बोले अब तुम हमको खिलाओगे पिलाओगे, देर लगेगी, तुम अपना पर्व संभालो। बोले ठीक ठीक ठीक। नारद जी अपना उठे, लंबे पड़े और ये कह दिया कि देवी उसमें किसी सहायक को मत, बॉडीगार्ड को मत लेके जाना, क्योंकि अर्जुन को ब्याही वही है, महारानी है, अकेले ही नहाने का महात्मा है वो। अब राज महल है, सब सो जाएं, काफी देर हो गई, आधी रात को वो धोखा दे करके पैरोदारों को निकली सुभद्रा जी और जमुना जी किनारे पहुंची। जैसे पहुंची वैसे वो गंधर्व तैयार था, जाकर उसने चरण पकड़ लिया जैसे कि उन्होंने सिखाया था। और नारद जी ने भी कहा था कि उस समय पर्व में नहाओ चाहे मत नहाओ, दान देने का महत्व है। बस वो कह के चले गए। अब सुभद्रा जी सोच रही कि वहां तो उस समय कोई पंडा भी नहीं होगा, कोई ब्राह्मण भी नहीं होगा, जंगल में आधी रात को दान किसको देंगी, और दान देने का महत्व है। चलो मन में संकल्प कर लेंगी, हमको इतना दान देना है, पीछे दे देंगी। लेकिन वो आकर चरणों में जब गिरा तो उनका रे छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं देवी हमको अभय दान दे दो। अरे वृद्धा सोचने लग गई, हम सोच रहे दान किसको दें, दान किसको दें, ये तो अच्छा जमुड़ा मिल गया अपने आप ही। बोले क्या मांगता है? बोले अभय दान दे दो। तो बोली कि पहले ये बात बता, अभय दान किससे दें, क्या संकट है, समझ बूझ करके हमको काम करना पड़ता है। बोले नहीं, समझने बूझने की बात नहीं है, अभय दान दे दो। अब वो बहुत देर तक रोता रहा और पांव छोड़े नहीं। बोले नहीं देवी, हम पीछे बताएंगे, हमारे पर बड़ा संकट है, संकट इतना ज्यादा है कि हम पहले बता नहीं सकते, पहले आप अभय दान दो जब हम बताएं। आखिर में उनको हार माननी पड़ी। सुभद्रा ने कहा जा, मैंने अभय दान दिया। अरे ज्यादा होगा, इसकी मौत आई होगी, काल होगा, काल को हमारा भाई कृष्ण तो प्रभु है, महाकाल है। तो सुभद्रा ने कहा कि ठीक है, हमने अभय दान दिया। तब उसने पांव छोड़ दिया। अब बता तुझको किससे भय है? बोले देवी मुझको काल का भय नहीं है, मुझको कृष्ण का भय है। कृष्ण का कैसे? बोले प्रतिज्ञा किया है कि हम 24 घंटे में इसका चित्रसेन गंधर्व का सिर उड़ा देंगे। लेकिन तूने क्या किया? हमारा वचन भरवा लिया, अभयदान, वो तो हमारा भाई है, उसकी प्रतिज्ञा मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? और फिर उसने ऋषि के गालव के कारण तो गालव को वचन दिया है, ऋषि को दिया हुआ वचन, वो भी नहीं तोड़ सकते। मूर्ख, तूने तो हमें चिंता में डाल दिया। अब वो कहे माता जी कुछ भी हो, मरता क्या न करता, मेरी तो जान जा रही थी, इसलिए मैंने आपकी शरण पकड़ी। तुझको किसने भेजा यहां? अब वो संशय में पड़ गया कि नारद जी के नाम बताएं कि न बताएं। बोले देवी आप इस रात में कैसे आई? बोले आज का पर्व है, हमको नारद ने बताया था। बोले माता जी नारद जी ने हमको भेजा है। ये आफत की जड़ नारद है, इधर भी आग लगाई उधर भी आग लगाई और अपना बीणा बजाते भाई कीर्तन करते चल पड़े। अच्छा गई, सवेरा हो गया था, सीधे अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने देखा, बोले देवी तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लुट गई हो, चिंता में हो, तुम्हारा प्रसन्न मुख रहता था, ऐसा लगता है बड़ा शोक तुमको है, क्या हो गया? तुम्हारी तो होलिया ही बदल गई। अर्जुन से बोली ठीक कहते हो, मैं एक ऐसे संकट में फंस गई हूं जिस संकट से मैं निकल नहीं सकती। बोले कृष्ण की बहन और अर्जुन की भार्या संकट में, ऐसा कैसे हो सकता है? और संकट से तुम निकल नहीं सकती, ये तुमने ऐसा क्यों कहा? बोले हाँ, हमारे संकट का समाधान नहीं है। बोले मैं अर्जुन गांडीव धनुष की सौगंध तुम्हारे संकट को दूर करूंगा। अरे ऐसा क्यों करते हो? प्रतिज्ञा नहीं करो, तुम उस प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाओगे। नहीं तो मैंने कर लिया, क्या संकट है बताओ? मेरा गांडीव धनुष। बोले तुमने बिना सोचे प्रतिज्ञा कर लिया, सोच लिया मैं काल से भी लड़ सकता हूं, मैं महादेव से लड़ा था। अरे महादेव नहीं, महादेव के बाप हैं। अरे कौन है? बोले कृष्ण। अरे कृष्ण तुमको संकट में डाल ही नहीं सकते, तुम कृष्ण की बहन हो,
ये क्या है? हमारी समझ में नहीं आ रही बात, तुम कैसी पहली सी कर रही हो, ठीक ठीक समझाओ उनको। बोले कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया है, सब बताया कि चित्रसेन गंधर्व था और उसकी पीक जाकर के वहां गिरी और इससे चित्रसेन गंधर्व ने जाकर के भगवान कृष्ण की शरण में गया। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जिसके पीक तेरे पूजा के अर्घ्य में गिरी है उसको हम मार डालेंगे 24 घंटे में। ऐसे ऐसे तो फिर नारद ने चक्कर में हमको ले लिया। उसको कहा कि आधी रात को एक स्त्री आएगी जमुना नहाने, तुम उसकी शरण पकड़ लेना। और हमसे कहा कि आज जमुना जी किनारे अभय दान देने का बड़ा महत्व है, अगर दान दोगी तो तुमको भगवत यश के समान यश मिलेगा। तो मैं चली गई वहां पर और उसने हमारा चरण पकड़ा, वादा करा लिया, प्रतिज्ञा करा लिया अभयदान का। ये है तो मैं तो वचन दे चुकी, अब कृष्ण से कौन लड़ेगा। फिर इधर आई तो तुमने बिना सोचे प्रतिज्ञा कर लिया। बोले ठीक है, अब तो प्रतिज्ञा कर लिया देवी, तो मैं हट नहीं सकता, मारा जाऊंगा और क्या होगा। अब तो मेरा कृष्ण से युद्ध होगा ही, या तो कृष्ण अभयदान दें गालव को या तो फिर हमसे युद्ध करें। कृष्ण ने संदेशा भेज दिया अर्जुन ने दूत से, जाओ कृष्ण से कह दो कि चित्रसेन गंधर्व को अभयदान दे दें, नहीं तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे में और कृष्ण से युद्ध होवे, इसलिए प्रार्थना कर दो उनसे कि अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा करें। दूत गया, उसने कृष्ण से कहा कि अर्जुन ने ऐसा ऐसा भेजा है कि हमने प्रतिज्ञा कर लिया है चित्रसेन की रक्षा का, इसलिए आप अभयदान दे दें, नहीं तो हमको युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे अभयदान दे दूंगा, मैंने वचन दिया है गालव ऋषि को, मैं तो नहीं अभयदान दे सकता हूं, जाओ कह दो अर्जुन से। दूत गया, उसने कहा वो कह रहे हैं मैं अभयदान नहीं दे सकता। कृष्ण बोले जाओ कह दो फिर मैदान में आ जाएं। दूत गया, बोले महाराज वो अर्जुन भी नहीं हटेंगे और आप भी नहीं हटेंगे, आप भी अभयदान नहीं दे सकते, अब वो अभयदान दे चुके हैं, इसलिए अब युद्ध होना है, आप मैदान में आइए। बोले ठीक है। कृष्ण गए और अर्जुन सामने मैदान में और युद्ध शुरू हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि आज तक महाभारत में तो ये टुक टुक युद्ध हुआ बाणों का, दिव्य अस्त्रों का युद्ध नहीं हुआ था। अर्जुन के पास ऐसे अस्त्र थे कि अगर महादेव जब प्रलय करते हैं पाशुपत अस्त्र छोड़ देते हैं, वो सब दुनिया मर जाती है एक में। वो पाशुपत अस्त्र महादेव जी से इन्होंने सीखा था। तो अब जो युद्ध शुरू हुआ वो होते होते दिव्य अस्त्रों पर आ गया। तब सब देवता ब्रह्मा शंकर दौड़े, क्या बड़ी तो संसार नष्ट हो जाएगा। कृष्ण अर्जुन तो नष्ट होंगे नहीं, लेकिन जो दिव्य अस्त्र चलेंगे, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपास्त्र, ये सब, तो सृष्टि तो बचेगी नहीं। तो सब देवता को दौड़े और वहां जय 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 प्रार्थना करें कि आप शांत हो जाओ, हे जनार्दन कृष्ण आप शांत हो जाओ, हे अर्जुन शांत हो जाओ, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन कौन सुनता है, धड़ाधड़ युद्ध हो रहा है। तो महादेव जी आगे गए, सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। महादेव जी को देख के कृष्ण बोले शंभो हट जाओ सामने से, मैं गालव को मैं वचन दे चुका हूं, हट जाओ सामने से। बोले एक बात बता दीजिए फिर हम हट जाएंगे कि भगवान और भक्त में कभी कभी लड़ाई हुई है। आप महाभारत में भी आपने भीष्म से हार मानी थी कि नहीं मानी थी, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मैं कृष्ण को अस्त्र ग्रहण करवा दूंगा और कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान ने भीष्म से हार मानी, हथियार उठाए। तो शिव जी ने प्रश्न किया कि मैं आपसे पूछता हूं हे गोविंद कि आपने भीष्म से हार मानी थी कि नहीं? बोले हां। क्यों मानी आपने हार? क्या आप उस समय भगवान नहीं थे क्या? और उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया शुरू से ही। बोले रामावतार में आप राम थे, आपने हनुमान से हार मानी थी कि नहीं? बोले हां। क्यों मानी थी? उस राम भी तो आप उस समय भी तो आप राम भगवान थे, इसलिए मानी कि हनुमान भक्त है, इसलिए मानी कि भीष्म भक्त है। क्या अर्जुन भक्त नहीं है? अच्छा, और आपने अर्जुन का रथ क्यों हाका? मतलब कृष्ण की बोलती बंद कर दिया महादेव जी ने। बोले इसलिए हे गोविंद आपका यश बढ़ेगा अगर भक्त से हार मानते हैं। आप हार मान लो अर्जुन से, यही शोभा है आपकी,
हे गोविंद, यही बड़ाई है कि भगवान तो महादेव जी की बात काम कर गई, कृष्ण लौट गए पीछे। देखो बाबा जी भी बड़ा गड़बड़ होता है, बाबा जी में बड़ा अहंकार होता है। अब गालव की देखो गड़बड़ी, भगवान बोले हम भक्त से हार मानते हैं। महादेव जी समझा रहे हैं आपकी शोभा है, आप भक्त से हार माना। भगवान हार मान के पीछे चले गए। अर्जुन ने कहा जाओ चित्रसेन, तुमको कृष्ण नहीं मार पाएंगे। चित्रसेन चले गए मूंछों पे ताव दे करके। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।